नमस्कार, वक्त है 24 के चौसर का और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। कल तक जो पप्पू यादव लालू यादव से अपील करते हुए ये कह रहे थे कि मैं भी आपके घर का हिस्सा हूं, वो पप्पू यादव नामांकन के दिन लालू परिवार को पानी पी पी के कोसने लगे, अपनी राजनीतिक हत्या की साजिश के आरोप लगाने लगे। और इन सब के बीच पूर्णिया में अब तक जो फाइट आमने सामने की लग रही थी, यानी इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई, अब त्रिकोणीय हो गई। इधर प्रधानमंत्री ने भी एनडीए के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत जमुई से कर दी। जमुई से चिराग पासवान की जगह इस बार उनके जीजा अरुण भारती उम्मीदवार हैं और इस पर तेजस्वी यादव ने जमकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। कहा कि परिवारवाद की दुहाई देने वालों को अपना परिवारवाद दिखाई नहीं देता। बिहार की चुनावी लड़ाई में कैसे छिड़ा है वॉर पलटवार, देखिए 24 की चुनावी वेला, बिहार में सियासी खेला। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बार बार कहता रहा कि पूर्णिया मेरी जिंदगी है और पूर्णिया छोड़ने का मतलब है आत्महत्या करना या फिर राजनीति छोड़ के चला जाना। उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो हमारे साथ रहे। जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। बिहार देश का वो सूबा जहां के लिए कहा जाता है कि यहाँ का बच्चा बच्चा राजनीति को करीब से समझता और जानता। यह सियासत की वो धरती है जहां से दिल्ली दरबार का रास्ता तय होता है। माना जाता है कि जिसने बिहार को साध लिया उसने आधी जंग जीत ली। हमारे हैं सबसे पहले और सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे। 2024 का सियासी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहले फेज की चुनावी तारीख अब सिर्फ 2 हफ्ते दूर है। देश के साथ साथ बिहार का सियासी पारा भी हाई है। एक तरफ मोदी के नेतृत्व में इंडिया अपनी सियासी ताकत को धार देने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की भी तैयारी पूरी है। बिहार में इन दिनों जो 2 लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हैं, वो हैं पूर्णिया और जमुई। सबसे पहले बात पूर्णिया लोकसभा सीट की करते हैं, जहां पहले लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया की थी, लेकिन वक्त और हालात ऐसे बदले कि अब इंडिया की लड़ाई अपने ही सिपाही से हो रही है। और वो सिपाही कोई और नहीं बल्कि हाल ही में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन के आखिरी दिन पप्पू यादव ने निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने हमारी राजनीतिक हत्या करने की साजिश की, मेरे लिए पूर्णिया मेरी जान है। साथ ही कहा कि मैं पूर्णिया जीतकर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करूंगा। बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की, हमेशा से पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को जात पात से ऊपर और पहली बार पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह बैठाया है। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू, पप्पू और पूर्णिया। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा, मेरा संकल्प राहुल गांधी है। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूज 24 से खास बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि लालू और तेजस्वी उनसे कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं। साथ ही कहा कि लालू चाहते थे कि मैं अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में कर दूं, लेकिन मैंने राहुल गांधी को वचन दे दिया था। उन्होंने दूसरे राज्यों का हवाला देते हुए कहा कि जब दूसरे राज्यों में गठबंधन के दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं तो फिर पूर्णिया में पप्पू यादव क्यों नहीं। जो नाराजगी चल रही है और जिस तरीके से लालू परिवार आपके अगेंस्ट में है, कहा जा रहा था कि सबसे पहले आपको कहा गया था कि पार्टी को मर्ज कीजिए आरजेडी में, और उसके बाद आप दिल्ली गए कांग्रेस में, और यही नाराजगी कहीं ना कहीं सामने आ गई। नहीं, अगले बार कौन सी नाराजगी थी अगले बार कौन सी नाराजगी थी जब रंजीत रंजन जी के खिलाफ कैंडिडेट दे दिया गया था और तेजस्वी जी एक बार भी नहीं गए थे और अंतिम समय तक नहीं गए थे। बगल में कौन सी नाराजगी थी जब आप आए तो तारिक अनवर के लिए नहीं गए, भागलपुर नहीं गए, किशनगंज नहीं गए? क्या वो इंडिया गठबंधन का इलाज नहीं था?
उधर आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती ने नामांकन दाखिल किया। वहीं जब बीमा भारती से पप्पू यादव के चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना हर किसी का अधिकार है, किसी को मैं कैसे रोक सकती हूँ। लेकिन उन्होंने पप्पू यादव से अपील की कि वो उनके साथ आएं और जीत दिलाने में मदद करें। सभी का अधिकार है चुनाव लड़ने का, अब मना तो कर नहीं सकते हैं, हम आग्रह ही कर सकते हैं सभी से, उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो हमारे साथ रहे। उधर जैसे ही पप्पू यादव ने नामांकन दाखिल किया, कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ कह दिया कि पार्टी से बाहर नामांकन करने की इजाजत किसी को नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव ने बिना पप्पू यादव का नाम लिए कहा कि जो हमारे खिलाफ हैं वो बीजेपी के साथ हैं। आला कमान का मुहर लगा हुआ है। महागठबंधन को जो सीटें मिली उसके बाहर जो भी हम लोगों का बड़ा औरंगाबाद जैसा सीट हम लोगों का कट गया। वहाँ पे आदरणीय निखिल बाबू उम्मीदवार थे, उन्होंने तो नहीं किया नामांकन, तो नामांकन को किसी को भी महागठबंधन के बाद इजाजत नहीं है। जाहिर सी बात है, जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, ये जनता के ऊपर छोड़िए ना। पप्पू यादव के पूर्णिया के सियासी अखाड़े में उतरने से पूरा का पूरा सियासी समीकरण बदल गया। पहले जो लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन के बीच थी वो अब त्रिकोणीय हो चुकी। ऐसे में क्या है पूर्णिया का नया सियासी समीकरण, वो जानते हैं। जुमई से बीजेपी और एनडीए के पक्ष में उठी ये हुंकार बिहार के साथ ही पूरे देश में गूंज रही है। एक तरफ पूर्णिया में जहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो वहीं बिहार की दूसरी सबसे बड़ी हॉट सीट है जमुई लोकसभा सीट, जहां से एनडीए की तरफ से एलजेपी रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती मैदान में हैं, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी की प्रत्याशी अर्चना रविदास ताल ठोक रही हैं। जमुई से वर्तमान सांसद चिराग पासवान ने इस बार अपने जीजा अरुण भारती पर भरोसा जताया और खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं जमुई में एनडीए के जीत को पक्का करने के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी जमुई पहुंचे और विपक्षी गठबंधन पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन बिहार को बहुत ही मेहनत से बड़े दलदल से बाहर निकाल कर लाया है। साथ ही कहा कि कांग्रेस हो या आरजेडी, इन्होंने हर मौके पर बिहार और बिहारी गौरव का अपमान किया है। बिहार को एनडीए गठबंधन बहुत ही परिश्रम से एक बड़े दल से बाहर निकाल कर लाया है। हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब समय आ गया है कि बिहार और तेज गति से विकास करे। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था। दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए है जिसका एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण, खुशहाल बिहार का निर्माण। जमुई में चुनावी मंच से मोदी ने चिराग के पिता और अरुण भारती के ससुर एलजेपी से संस्थापक रामविलास पासवान को याद किया और कहा कि हमारे लिए ये पहला ऐसा चुनाव है जब बिहार के बेटे, दलितों वंचितों के प्रिय और मेरे मित्र पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं है, लेकिन चिराग पासवान अपने पिता के विचारों को पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे संतोष है कि रामविलास जी के विचार को मेरा छोटा भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। 19 अप्रैल को आप
एनडीए को जो समर्थन देंगे, आप भाई अरुण भारती जी को जो एक एक वोट देंगे, वो रामविलास जी के संकल्पों को मजबूती देगा। पर जमुई लोकसभा का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प है। यहाँ एक तरफ आरजेडी ने यहाँ की बेटी अर्चना रविदास को उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी तरफ यहाँ से एलजेपीआर की तरफ से अरुण भारती मैदान में है, जो रामविलास पासवान के दामाद और चिराग पासवान के बहनोई लगते हैं। और दूसरी तरफ अर्चना रविदास के पति मुकेश यादव राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन सुरक्षित होने के चलते उनकी पत्नी को यहाँ दिया गया है। इस चुनाव में जमुई में दो प्रत्याशी के बीच सीधा मुकाबला है। एक तरफ महागठबंधन से राजद की महिला उम्मीदवार अर्चना रविदास और लोजपा आर के उम्मीदवार अरुण भारती। अर्चना रविदास जमुई के लक्ष्मीपुर प्रखंड की रहने वाली हैं और उन्होंने मुंगेर के मुकेश यादव के साथ प्रेम विवाह कर राजनीति में कदम रखा है। मुकेश यादव पूर्व में मुंगेर से विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव हार चुके हैं। मुकेश यादव की मां रंजू देवी 2 बार जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ अरुण भारती रामविलास पासवान के दामाद और जमुई के वर्तमान सांसद चिराग पासवान के जीजा हैं। अरुण भारती ने विदेश से पढ़ाई की है। वो डॉक्टर होने के साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं। उनकी मां ज्योति पासवान पूर्व मंत्री और विधान पार्षद रह चुकी हैं। सक्रिय राजनीति में वो पहली बार उतर रहे हैं। चिराग पासवान जब चुनाव लड़ रहे थे तो उसका मैनेजमेंट वही देखते थे। 2019 में भी वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उस वक्त उन्हें पार्टी ने मौका नहीं दिया। लेकिन इस बार चिराग ने उन पर भरोसा जताया है। वहीं अरुण भारती का साफ साफ कहना है कि इस बार जमुई के साथ साथ बिहार की 40 के 40 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करने जा रही है। राजनीति में आप पहली बार उतरे, हालांकि फैमिली बैकग्राउंड आपका है, अपना भी पक्ष है, ससुराल पक्ष भी है, तो किस तरीके से देखते हैं कि आखिर जमुई में क्या चैलेंजिंग होगा आपके लिए? देखिए, मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, ये पृष्ठभूमि रहा है। पहले मैं अपरोक्ष रूप से था, मैं मदद करता था पीछे से। अब परोक्ष रूप से चुनावी राजनीति में आया हूँ मैं। जमुई में अगर आप देखेंगे, जब से जिला बना था उसके 25 सालों तक बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। चिराग जी ने आया और उन्होंने 2014 से विकास के कामों को शुरू किया। काम को करते रहे। 2019 तक उनके पास जो 10 साल का समय मिला, उन्होंने काम को काफ़ी आगे बढ़ाया। उनके जो अधूरे काम है उनको हम पूरा करेंगे। वहीं अर्चना रविदास के हौसले भी बुलंद है। उन्हें साफ उम्मीद है कि इस बार जमुई में इंडिया गठबंधन का डंका बजेगा और सिर्फ जमुई ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन बम्पर जीत दर्ज करेगी। बेटी हम यहाँ के हैं, वो बाहर से आए हैं, विदेश से आए हैं। उनका कहीं कोई यहाँ पे रिश्ता नाता कुछ नहीं है। मेरे यहाँ सारे लोग रिलेटिव्स भरे हुए हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। अब देखिए, सबका अपना अपना काम है। चुनाव प्रचार करना सबका अधिकार है, सब कर रहे हैं, हम लोग भी अपना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता लोग का जन समर्थन मेरे साथ है। जमुई में हमेशा से पिछड़ा अति पिछड़ा वोट बैंक जीत की इबारत लिखता आया है। ऐसे में दोनों ही दलों की तरफ से ऐसे प्रत्याशियों को मौका दिया गया है जो पार्टी को जीत दिला सके। वहीं जमुई की आम जनता क्या सोचती है वो भी जानना जरूरी है। शासन को जो डैमेज किए वो चिराग पासवान, तो पूरा बिहार को जो 100 साल पीछे ले गए। जो 5 साल में सुशासन करके दिखाया पूरे बिहार में, सारा खेल खत्म चिराग पासवान ने किया। आज जमुई में है कि नहीं कैंडिडेट? बाहर से आने वाला जमुई को देखेगा कि बाहर वाला देखेगा? देता है राशन पानी, तो वो आधा मतलब कि अति खा जाता है। दुकानदार है वही ले लेता था नहीं, जो बढ़ता है मतलब कि 4-5 किलो मिलवे करता है सरकार से। 1 किलो 5 किलो में मार देता है। वही जीतेंगे हमारा कैंडिडेट जो बीजेपी से आए वही जीतेंगे। हम लोग तो उन्हीं का समर्थन है। काम हुआ है तो सर? हाँ, काम तो हुआ ही। उधर लॉकडाउन में लग गया तो संसद कोटा ही बनता, तो संसद कितना विकास कर सकता है? सभी तो कोरोना में जा रहा था। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा रह रहा है? सबका मुँह से सब जैसा सुन रहे हैं। किसी के मुँह से आरजेडी, किसी के बीजेपी, किसी के चिराग पासवान। ये कल हमको बता दीजिए कि आपके इलाके की जो समस्या थी, जो होना था, वो सब कुछ हुआ कि नहीं? मेरे इलाके की समस्या सब कुछ ठीक ठाक है। पब्लिक इस धूप में जो भीड़ में लगी हुई है ऐसे लाइन, और जो टाइम पर ट्रेन आएगी उसके आधा घंटा पहले टिकट काटेंगे। बहुत सारी समस्या है। लेकिन यहाँ के जो सांसद हैं वो मोदी जी के नाम पे जो है वोट लेके चले जाते हैं। 5 साल के बाद फिर दिखते नहीं हैं। तो मोदी जी के लेके कितना बार आदमी जाएगा? सिर्फ मोदी जी का चेहरा देख के वोट देगा कि यहाँ के समस्या से निजात मिलेगा तब वोट देगा।
2024 के लिहाज से बिहार दोनों गठबंधनों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। एनडीए में जहां नीतीश, चिराग, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों का समावेश है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ इंडिया गठबंधन अपनी जीत का दम भर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान के बाद पीएम मोदी के पहले बिहार दौरे को लेकर विपक्ष हमलावर नजर आया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो पीएम हमेशा परिवारवाद की बात करते थे, उन्होंने बिहार में अपने चुनावी दौरे की शुरुआत वहीं से की जहां परिवारवाद का प्रत्याशी मैदान में। वहीं बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी हताश और परेशान है, उन्हें जनता ने नकार दिया है और इसीलिए वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। लगातार परिवारवाद के बारे में वो बोलते रहे और पहली चुनावी जनसभा का शुरुआती वो परिवारवाद के उम्मीदवार से कर रहे हैं जो कि उनके उम्मीदवार हैं। तो आप देख सकते हैं उनके कथनी और करनी में कितना भारी अंतर है। और इस बार लगातार जो है एनडीए खेमे से जिसका जिक्र करते थे कि परिवारवाद बहुत बुरा है, सबसे ज्यादा टिकट दिए जा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, जो निराश है, हताश है, भ्रष्टाचार में लिप्त है और अपराधियों को संरक्षण देने वाला राजनीतिक दल का नेता तेजस्वी यादव इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि जनता की नब्ज को पहचान नहीं पाए हैं, जनता की आत्मा को पहचान नहीं पाए हैं। जनता उनसे नाराज है और आने वाले समय में उनको दोनों हाथ खाली हाथ लौटाने वाले हैं। 19 अप्रैल से देश में पहले चरण का मतदान शुरू होना है। ऐसे में दोनों गठबंधनों ने अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 की लड़ाई में बिहार का रण कौन जीतता है। पूर्णिया और जमुई से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।